Amitabh Bachchan and Shatrughan Sinha as talking about their friendship for the first time. Now, with a show as exciting as that coming up, who better to judge the show, host the show than two best friends whose friendship has been well documented and everybody knows so much about their love for each other. We have Ritesh Deshmukh and Sajid Khan as the hosts of our show, and we have them with us today. I'd like them to please join us on stage and tell us a little bit about hosting the show today. Sushil, Mike. Thank you. उत्तम सर, हाँ दीपान बोलो। ये हैंडल का लेवल बढ़ा देना तो चेक करो जरा। दीपान चेक करो। एक मिनट। चेक। हाँ ये ठीक है सर। ठीक है। चेक या ओके। काय घेणार तुम्ही पुढे नका पकड़े ते छाप जो भी चीज़ हो रही है वो एम्बियंस पे हो रही है उत्तम सर साजिद सर का माइक अनम्यूट है। अनम्यूट करना है? हाँ किया। सर थोड़ा लेवल बढ़ाना। चेक। कौन से माइक की बात कर रहे हैं? लेवल माइक पे सर। लेवल ओके। चेक कीजिए। ओके। आवाज़ मत करना। हेलो। ऑडियो पाएगा तेरा में। आगे पकड़ के नीचे बैठ जाऊंगा ऐसे मैं ऑडियो कड़क इधर से रोल करते रहो अनम्यूट रितेश सर's लेवल माइक। चेक उत्तम सर। रेडी उत्तम जी ने कर दिया हाँ बोलो। और रितेश सर का लेवल ऑन कर दीजिए। चालू किया सर। चलो हो चालू। can you hear me I don't think you can वॉल्यूम बढ़ जाएगा अभी अरे बॉस साइलेंस अपना टीम साइलेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस है अरे ऑडियो दिया नहीं है लेवल can थोड़ा you hear me no ना लेवल वाढवा लागेल सर लेवल वाढवायची हो सर। अच्छा मुझे हैंडबैग दे दो ओके अच्छा हैंडबैग कैमरा में नहीं जाता सुशील और दो हैंड माइक दे दो। if I talk like this you can hear me but if I talk like this you won't be able to चलिए वाला कर दिया। चेक करा। hear अच्छा ओके चेक आवाज येतोय ऑल ओके लेवल बढ़वायचा आहे is it okay sir नाही No, सर and पुढे अजून पुढे unmute अजून handled mic also, ना 3 4. okay check ऑडियो okay हां ऑडियो आउट भेटला नाही पण ऑडियो आउटपुट नाही आहे आउटपुट नाही भेटणार आहे हाँ सर बोलो। बोलो ना कैमरास के लिए हां यार कॅमेरा के लिए आउटपुट चेक उत्तम जी थोड़ा लाउड कर दो ना सर सर किया। अभी ठीक है ना अभी ठीक है और चिल्लाऊं अरे ठीक है ठीक है साउंड बाइक मिल जाएगा अभी छोड़ो थैंक यू सो मच कमिंग हियर एंड आई होप वी आर नॉट लेट द नेम ऑफ द शो इज यारो की बात सर नाही ना उत्तम जी सुशील की नाम का नंबर ध्यान रखिए। 1 2 1 Sir, handle 1 to चेक। ठीक है आवाज हां एकदम बुला
कितना मैं इसके साथ बात करूंगा। चेक 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 और 103 एंड 4 भी अनम्यूट कर दी। तू एक काम कर, इधर खड़े होके सब बात किया बैठ। सबसे ज्यादा आवाज तेरी आ रही है। फिर से बोले हेलो हेलो। keep quiet, ready? Yeah, hi, thank you so much for coming. The name of the show is यारों की बारात. बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. एसएल विजन का ये कॉन्सेप्ट है. एसएल विजन which is a part of Z. कैलाश गांधी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया. पार्थ ने इसको आगे लेके गया. पार्था और बहुत पहले डिस्कशन हुआ था ये कॉन्सेप्ट के बारे में. तकरीबन मई जून में ये दो बेस्ट फ्रेंड्स अगर इसको होस्ट करें तो we couldn't come up with better names than Ridesh and me because हम almost अभी 15-20 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कितने साल से? रली तो मिले। कितने साल से? रली तो मिले हमको। हम लोग आज शाम को मिले हैं, आज दोपहर को मिले। लेकिन सच्चाई ये है कि कॉन्सेप्ट ये शो का बहुत यूनिक है। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले कभी आया नहीं। ऑफ कोर्स शो में कॉमेडी भी है, लाफ्टर भी है, सीरियसनेस भी है, हार्ट टचिंग मोमेंट्स भी है, बट दो फ्रेंड्स फिल्म इंडस्ट्री के, सेलिब्रिटी फ्रेंड्स या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के यहाँ पर आके किससे सुनाते हैं, अपनी दोस्ती की बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, गेम्स करते हैं। उस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आज तक टीवी पे नहीं देखा, दैट इज व्हाई वी आर बोथ वेरी एक्साइटेड। व्हाट से रितेश? I agree with you, sir. Thank you so much. Hopefully people will like the show and yes sir. No, I totally agree with साजिद के ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और हमें ऐसा लगा कि जब ये कॉन्सेप्ट आया उन्होंने कहा कि विलियम साजिद होस्ट साजिद वाज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आई थिंक मैंने साजिद के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया, साजिद की सारी फिल्मों में काम किया और एक अंडरस्टैंडिंग है। तो साजिद मुझे इनसाइड आउट जानता है कि किस बात पर मैं हंसूंगा, कब मैं रूठ जाऊंगा, कब मुझे गुस्सा आएगा, कब मुझे अगर मुझसे कुछ काम निकलवाना हो तो उसे पता है क्या करना है। मैं साजिद की हर चीज़ें वो जानता हूँ जो मैं टीवी पर बता सकता हूँ और बाकी सब बता सकता हूँ। और आई थिंक तो ये अगर ऐसी केमिस्ट्री इकट्ठा एक मंच पर हो और दो ऐसे दोस्त आए जिनसे कुछ निकलवा रहा हो तो आई थिंक we both know how to do it and hopefully that's what we'll do, but in a fun way, in a nice way, in an extremely family way, कि पूरे परिवार जब आकर बैठ जाए तो आई थिंक किसी एपिसोड में नॉस्टैल्जिया होगा, किसी एपिसोड में यूथफुलनेस होगा, किसी एपिसोड में पागलपन होगा, किसी एपिसोड में स्पोर्टिंग होगा, इवेंट्स होंगे, किसी एपिसोड में म्यूजिकल होगा। तो एक वो सारे जाने पहचाने लोग जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो एक नए तरीके से उनको जानने पहचाने का मौका इस मंच से मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं अभी इसमें नहीं पड़ी। अमित जी और शत्रु जी की दोस्ती, उनकी राइवलरी की बातें 35-40 साल से वो लोगों ने साथ में काम नहीं किया, लेकिन आई गारंटी ये शो पे हम दोनों को भी, तो मैं तो फिल्म हिस्टोरियन, मुझे फिल्मों के बारे में मैं कीड़ा हूँ, ऐसी चीजें जानने को मिली उन दोनों के बारे में जो पहले शायद कभी किसी ने नहीं सुनी। जो शत्रु जी ने अमित जी के बारे में बताई, जो अमित जी ने शत्रु जी के बारे में सुना, तो ऐसी बहुत सारी बातें ये शो पे जानने को मिलेगी एंड नॉट बोरिंग, एंटरटेनिंग। और पिछली बार ऐसा हुआ था जब हम लोग ऐसे ही बैठे थे शो शुरू करने से पहले एपिसोड के पहले, और कुछ पत्रकार मित्र थे, उन्होंने पूछा कि ऐसे क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे, क्या आप अमित जी को किसके साथ लेके आएंगे। तो हम लोग जानते थे कि अमित जी और शत्रु जी आने वाले हैं, लेकिन जब तक हम वो शूट नहीं करते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। अब थैंकफुली वो हमारा पहला एपिसोड है और आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि अगर इनिंग की शुरुआत ही अगर छक्के से हो तो फिर प्रेशर कम हो जाता है। तो इट्स वन ऑफ दोज एपिसोड्स। Yes, so friends, we'll now move to a Q&A session. I request whoever it is to put up your hands and we'll pass the mic. This you are also doing a Marathi reality show. Yes. And now you're doing this show as well. So what was it that attracted you towards television? I think television is an attractive medium. काफ़ी बार लोग कहते हैं, lot of people say, oh, you've come from a big screen to a small screen. ये size में छोटा है, लेकिन reach में फिल्मों से काफ़ी बड़ा है। If you talk about reach, I think television से बड़ा पर्दा दुनिया में है, अगर reach की बात करें। मुझे
ये शो यारों की बारात यूनिक लगा और साजिद का साथ था, तो आई थिंक कंफर्ट जोन ज़्यादा था, बिकॉज इसी के साथ मैं पहले काम कर चुका एज अ प्रोड्यूसर अभी जो मैंने किए, सो देयर वाज इमेंस कंफर्ट लेवल एंड obviously it was amazing to come to this So channel. this question is for both of you. What is the definition of a good friend? What qualities do you see in a I think brothers जो होते हैं, sisters जो होते हैं, वो हम लोग चूज नहीं कर सकते. We are born with it. वो तो फैमिली हो जाता है. तो बहुत सारे टाइम पे सिबलिंग राइवलरी होती है, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं और कभी बोलते काश ये मेरा भाई नहीं होता या काश ये मेरी बहन नहीं होती. तो वो बॉन्ड आपका कुछ नहीं कर सकते. दोस्त ही होते हैं जो हम चॉइस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चुनते हैं. और देखिए क्या होता है आज की डेट में बहुत लोग कॉलीग्स को दोस्त मानते हैं. कॉलीग्स दोस्त नहीं होते क्योंकि आप किसी के साथ काम करते हैं या किसी के साथ आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं या क्लब में स्विमिंग करते हैं या वीकेंड पे उनके साथ पार्टी करते हैं, वो दोस्त नहीं होते, वो आपके बडीज होते हैं. लेकिन जो दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एग्जैक्टली फैमिली जैसे होते हैं कि उनके सुख में आपको शरीक होना ही है लेकिन दुख में ज़्यादा शरीक होना है. तो वो दोस्त होते हैं मेरे लिए. ऐसे मेरी ज़िंदगी में 4 या 5 दोस्त हैं जो 20-20, 25-25 साल से हैं. तो आई थिंक फॉर मी अगर बढ़कर नहीं तो एज गुड एज फैमिली, एंड रितेश फॉर मी इज एज गुड एज फैमिली. आई थिंक आई टोल्ड हिम ऑन डे 1 ऑल्सो. हम थोड़ा नर्वस हो रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हम टीवी शो होस्ट कर रहे थे, तो मैंने रितेश को सिर्फ एक ही बात बोली थी, तो फॉर मी होस्टिंग अ शो विद यू इज एक्जैक्टली लाइक होस्टिंग अ शो विद फारा. Although not far. He looks better than Farah. Thank God. Yeah, Farah recently shaved his head. I think दोस्ती की परिभाषा हर इंसान की अलग अलग हो सकती है एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर मुझे लगता है कि जब दो लोग दोस्त होते हैं और सच्चे दोस्त वही होते हैं अगर आप खुद सोचें कि मैं हाउ कैन आई बी देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड, बल्कि ये नहीं कि हाउ कैन यू बी देयर फॉर मी एज अ फ्रेंड. दैट इज बॉटम लाइन ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ ये मुझे सोचना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं कि अरे तू मेरा दोस्त तू मेरे लिए क्या कर सकता, तो वो दोस्ती नहीं होती. एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. 2006 में हम लोगों ने ये भी शुरू की, लेकिन रितेश मेरा दोस्त 2002 से, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आई गॉट टू नो हिम ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म. रितेश ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर था, मैं एक न्यूकमर डायरेक्टर था. इसने कहीं ना कहीं मेरी फिल्म इसलिए भी की क्योंकि मैं दोस्त था. जिस तरह से साजिद नडेड वाले ने प्रोड्यूस की क्योंकि वो दोस्त था. साजिद नडेड और मैं फ्रेंड्स हैं 1996. अक्षय कुमार को मैं जानता हूँ फ्रॉम द लेट 80s. तो आई थिंक जब आप दोस्तों के साथ काम करते हो वो रिजल्ट हमेशा 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 अच्छा ही आता है. वो रिजल्ट बहुत दूर की बात है बट वो जर्नी बहुत मज़ेदार होती है. Hi, hello Ritesh. Hello. So we're loving your new look in the promos, and everyone's been commenting that you look incredible in the promos. So what is it that you've been doing differently? No, I'm telling him to shave. Ginny and me both are telling him to shave. Not Jimmy, only you've been. I know Ginny are telling him to shave. No, thank you so much. I don't know. I think over a period of time, I guess I just got a bit more experimental towards trying on new stuff. There are some phenomenal stylists like Puneet who are helping me explore my style quotient, and that's it. I'm just trying to be comfortable and trying a different thing. Sajid Khan in a jacket, that's unique. I hire my clothes for my dash dress one. Then I have to give it back at 5 o'clock. मैं तो 30 रुपए ज़्यादा लगता है. ऐसे तो सीक्रेट्स रिवील नहीं होते हैं या शेयर नहीं करते हैं, लेकिन साजिद सर कोई ऐसी बात जो रितेश की है बहुत ही फनी और बहुत ही एक तरह से सीक्रेट है जो आप हमें बताना चाहते हैं और सेम क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं. ऐसे 50 बार सवाल पूछ चुके, सारे सीक्रेट बाहर आ चुके. अनफॉर्चुनेटली साजिद की ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने बताई नहीं. मैं खुद नहीं डाली. हाँ, रितेश की भी ऐसी कोई बात नहीं जो रितेश को बताई नहीं. हम दोनों को खुली किताब है. देखो ये असली दोस्त होता है जो मेरे को पूछता है मैं ये बोलूं ऐसे बोल रहा हूं. तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही फनी किस्सा है. एक्चुअली हम लोग पहली बार 2002 में मिले थे. हम लोग 2004 में पहली बार मैं लंदन जा रहा था शो करने के लिए, जिसका होस्ट साजिद था.
और इट वाज अ बिग शो, लंदन और बर्मिंघम 2 शहरों में शो था। I was very excited यार, पहली बार स्टेज पे जाके नाचने का मौका मिला, कैसे मिल रहे थे, I was very excited। तो लंदन जा रहे थे तो उस वक्त मुझे लगता है नई किंगफिशर या जेट बिजनेस क्लास, ओनली बिजनेस क्लास पे ऐसा कुछ था। हम लोग जाके बैठ गए वहाँ पर और ऑब्वियसली साथ की टिकटें निकाले, साथ में बैठ गए, खाना खाने बैठे और फिर एक एयर होस्टेस आई, एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गेट यू अ कप ऑफ टी? नो, आई हैव ग्लास ऑफ वाटर। वेरी श्योर, आई हैव अ कप ऑफ टी। फिर वक्त आगे चला गया, फिर आई कैन आई गेट यू समथिंग एल्स टू ईट? 2 घंटे बाद तो मैंने कहा आई हैव सम नट्स, उसने कहा या आई हैव सम नट्स, जूस, ये सब। फिर लंच की बात, तो फिर बैठा, मैंने लंच किया, तो साजिद ने लंच किया बहुत प्यार से सब कर हाँ, ऑफ कोर्स बहुत प्यार से, कैन आई गेट यू समथिंग? साजिद बहुत खुश था, ऑफ कोर्स, अरे इतनी खूबसूरत हो तुम, तो जो भी खिलाओगे मैं खाऊंगा। ये सब हुआ और उसके बाद जब वो आई, उसने ट्रे में ले लिया, तो मैंने कहा हाउ वाज द लंच सर? सर लंच वाज वेरी गुड बट द डिनर वाज ऑन मी। तो मैं तो क्या कर रहा है यार, ऐसे नहीं करते। बट फोन नंबर मिल गया। हाँ, तो इनफैक्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिनर जोन भी बोला है मुझे और फिर उन्होंने डिनर किया उनके साथ। 150 पाउंड का बिल किया Good evening. जो मुझे भरना पड़ा, Sir, which are the other पैसे से stars and lined up for the show? Which are the other stars and lined up for the show? So for that you will have to watch ZT. No sir, we can tell you some names. Sir, will there be female stars also? Yes, we have Pariniti Samya, we have Arjun and Yuvraj, we have Farah and Karan Johar, and we have Vishal Shekhar, Vishal Shekhar. we have lots of other names, all lined up. सर ये क्या है, वीकली शो, तो हम हर हफ्ते शूट करते हैं और थोड़ा सा बैंक करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दिवाली का पीरियड आ रहा है, तो एडिट वेडिट में भी अच्छा है, अदरवाइज इट्स अ वीकली शो, तो बहुत सारे नाम हैं। Hello. Your first guest is 2 legendary actors, Amitabh Bachchan, Shatrughan Sinha. So how was the experience? Like, were you nervous to question them? I was extremely nervous. Seriously, बहुत सालों बाद उस वक्त का माहौल ऐसा था कि स्टेज सेट था, सब लोग रेडी थे, स्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन एक ऐसी नर्वस एनर्जी थी क्योंकि क्या है, इट्स लाइक कि आप गार्डन में हो, जंगल में गार्डन में हो और आपको पता चलता है कि 2 शेर आए हैं और आपका माहौल अभी, और वो पता है कि वो शेर काटते नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर वंडरिंग कि 2 शेर आ रहे, कैसे करेंगे, क्या होगा। और आई थिंक दैट वाज द नर्वस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने एक्चुअली शो में भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हूँ। और जब शत्रु जी और अमित जी से बैक स्टेज मुलाकात भी हुई, हालांकि हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और मैंने उनसे कहा था कि मैं आज तो बड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। पर आई थिंक दैट नर्वस होता है आदमी तो यू गेट अ बेस्ट foot forward, keep your best foot forward and play the game. आई थिंक कहीं ना कहीं हमने जो पहला एपिसोड रोस्ट किया है, थोड़ी सी मेहनत पहले की दोनों को साथ में लाने की, उसमें बहुत वक्त लगा, जो आई थिंक बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाए, जो हम दोनों ने की। जाके उन्हें मिले, उनके साथ बातें की, उनको कॉन्सेप्ट समझाया, बोथ वर एब्सोल्युटली रेडी टू कम ऑन द शो। फिर डेट्स मैच करना पड़ा, लेकिन जिस दिन वो लोग सेट पे आए हम सब कुछ भूल गए थे, एंड जेन्युइनली हम दोनों फैंस हैं, जैसे करोड़ों और बहुत सारे फैंस हैं, बट फॉर एग्जांपल शत्रु जी की मिमिक्री रितेश ने मेरी 2-3 फिल्मों में की, स्टाइल से करता है, अमित जी की मिमिक्री सब कोई करते हैं, तो हम उनको देख देख के बड़े हुए, तो वो लोग आज हमारे शो पे हमारे लिए आ रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम टुगेदर आफ्टर नसीब 1981 के बाद दे नेवर शेयर स्क्रीन स्पेस, तो इट वाज अ हिस्टोरिकल एपिसोड। बहुत लोगों ने हमको बोला भी अरे यार तुम लोग गलती कर रहे हो, ये फिनाले एपिसोड होना चाहिए, तो हमने बोला फिनाले एपिसोड कुछ और बड़ा करेंगे या ये लेवल का करेंगे, लेकिन अब लेट्स नॉट सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट, और हमने वही किया। साजिद और रितेश जवाब दे सकते हैं। हम देखते आए हैं हमेशा जय और वीरू की दोस्ती, तो ये आइडिया किसका था कि इस बार शत्रुघ्न जी के साथ अमिताभ सर को ये ब्रेक वेव एक्चुअली साजिद खान का था, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली क्रिएटिव डिस्कशन के लिए बैठे थे, और तो सबसे पहले मुझे याद है साजिद ने कहा कौन से किसे बुलाया क्या जाए, नो ऑब्वियसली वी नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट क्या है कि
ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन होने भी चाहिए जो लोगों को भी नया लगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस बाहर आए। और साजिद का व्हाट अबाउट अमित जी, शत्रु जी, तो सब लोग खामोश हो गए और पहला रिएक्शन था तो पागल है, कि पॉसिबल भी है क्या? तो सब लोग नहीं पॉसिबल, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कभी नहीं हुआ ये। तो साजिद ने जब कभी नहीं हुआ इसलिए तो हम लोग हैं, लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग जो पहले कभी नहीं हुआ। एंड देन साजिद से ऐसा करते हैं कि मैं शत्रु जी से बात करता हूँ, तो अमित जी से बात कर। और वो फोन लगाने से पहले भी हम लोग डर रहे थे कि कैसे अप्रोच करें। नहीं, वो तो अलग बात है। हम जब अमित जी को मिलने गए तो अमित जी को अब कैसे हम बोले कि वी वांट यू टू कम ऑन द शो, उन्होंने हाँ बोल दिया मैं शो पे आ रहा हूँ, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि 2 लोगों के साथ आना है। तो बहुत नर्वस हो गए थे, रितेश तू बोलना, नहीं तू बोलना, तू बोलना। तो फिर फाइनली अमित जी हम चाहते हैं कि आप शत्रु जी के साथ हैं। तो 1 सेकंड के लिए हमको लगा हमको कुछ प्लेट पे फेंक के मारेंगे। And he said, yeah, sure, why not? बस इतना सा बोलना। that's it. मैं आप लोगों को आज एक सीक्रेट सुनाता हूँ। हाउसफुल 2 में जो ट्रैक मैंने लिखा था फॉर पवन ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती, एंड या दैट ट्रैक वाज समवेयर इंस्पायर्ड बाय देयर फिल्म्स ऑफ द 80s। शत्रु जी का क्या रिएक्शन था? शत्रु जी वो he was very excited. मुझे उन्होंने 4000 बार खामोश बोला। नहीं, शत्रु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं और उनको मैं जाके मिल के भी आया उनके घर पे, और he was like both of them were very good, both of them, अब कोई सवाल जवाब कुछ नहीं, what you see what you get। और क्योंकि आपने ये बात छेड़ी तो एक और बात मैं बोल दूं कि साजिद obviously is a fantastic director, he is a creative mind। ये सारी जो सीन्स होते हैं, छोटी छोटी बातें, तो साजिद ने कहा कि मुझे ब्रेक में करना है, तो क्या करना है? वो चाय वाला सीन था कि चाय पहले यहाँ पे आएगी, इसे कैसे करेंगे? इसे दोनों को अलग अलग खड़ा करेंगे, हम लोग एक ही कप चाय लेके आएंगे और फिर दोनों बोलेंगे चाय ना। क्या है कि इस बात को हो गए 35 साल, चाय यहाँ पे आई, तो आज 79 में 35 साल से ज्यादा इसको हो गए। आई 37, थैंक यू सो मच। तो रिक्रिएट करना क्या है कि ये सारी चीजें आइकॉनिक सीन, ये मैं बोल सकता हूँ, अक्षय कुमार बोल सकते हैं, अजय देवगन बोल सकते हैं, पर क्या एक ही फिल्म में कैन यू हैव अमित जी एंड शत्रु जी डू द सेम थिंग? और उस हिस्टोरिक मोमेंट में हम लोग भी शामिल हैं, चाय लेकर कि यहाँ जाए कि वहाँ जाए। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। आई थिंक एक होता है ना बकेट लिस्ट पर, अरे ये भी टिक मार्क हो गया मेरी जिंदगी में। मेरी सोनाक्षी से बात हुई एपिसोड के बाद, पूनम जी से बात हुई, तो वो लोग ने बोला कि शत्रु जी बहुत 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 खुश थे, अमित जी भी बहुत खुश थे, श्वेता को मिला, माय डैड वाज रियली वेरी हैप्पी ही केम ऑन द शो। हरभजन एंड युवराज के मैनेजर्स ने हमको बोला कि इन्होंने आज तक कभी ऐसा शो नहीं किया। परिणीति और सानिया के साथ हम लोगों ने डिनर किया एपिसोड के बाद, हमारे दोस्त ने जेन्युइनली, जो सानिया ने हमको बोला बहुत टच हो गई कि मैंने इतने सारे एपिसोड्स किए, इतने सारे शूट्स किए, बट आई हैव नेवर बीन ऑन अ शो लाइक दिस, ना इतना मजा आ रहा था कि 4, 5, 6 घंटे शूट किया, लेकिन थकी नहीं, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं सब दोस्त बैठ के बातें कर रहे, सब दोस्त बैठ के एंजॉय कर रहे, तो दैट इज द पॉजिटिविटी ऑफ दिस शो। हाय, ये यारों की बारात का आइडिया कहाँ से आया रितेश? जैसा हमने पढ़ा कि आपको ये आइडिया आया था टाइटल का। ये शो का ओरिजिनल नाम था, या वर्किंग टाइटल था यारी नंबर 1। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो रितेश इज वेरी वेरी क्रिएटिव विद टाइटल्स, तो इन्होंने यारों की बारात का आइडिया दिया था। बहुत मधुर साउंडिंग टाइटल, बिकॉज इंस्टेंटली एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर की याद दिलाते, यादों की बारात, तो यारों की बारात इज रितेश आइडिया। ऑल्सो क्या था, वी वर जस्ट डिस्कसिंग, और मुझे लगा कि उस वक्त ऑब्वियसली यादों की बारात और यादें यारी से जुड़ी हुई हैं, हम लोग वही यादें फिर से यहाँ पर दोहराएंगे। कुछ नए किस्से तो यहाँ पर जो होंगे इंटरेक्शन में, तो आपको पता चल जाएगी, पर फ्रेंडशिप में हम लोग डिस्कस क्या करें, जो आपके बीते हुए पल थे, व्हाट इज द अमेजिंग टाइम, पहली बार आपका मिले थे, क्या हुआ था, व्हाट इज एक्साइटिंग, व्हाट इज, तो ये सारी यादें और यारों की यादें। तो आई थिंक व्हेन वी जस्ट पुट दैट कि यारों की बारात,
तो everyone instantly liked it and that's it. I think it's a collective effort. मैं ये कहता हूँ कि ये जहाँ पर ये शो है, we have extremely talented writing team, here in the entire team, Raj, they all sitting there. Creative team is there और ये शो conceptualize करना क्या होगा क्या नहीं होगा हम लोग यहाँ पर हैं, but I think it's an extremely collective effort to make the show eventually, hopefully, liked by people and whatever it happens with the show. देखो पता है जब मैंने मेरी मॉम को फर्स्ट डे बोला कि मैंने अपने रितेश के साथ शो कर रहा हूँ, शी व्हाट्स द शो कॉल्ड? ऐसे यारों की बारात। माय मॉम कुड बी तो इस शो पे रितेश मेरी शादी कराने वाला है। It's like why is it बारात? It should be यारों की महफिल। I said it sounds correct. Yeah, but every time I call Sajid's mother, I say, "Hello, auntie, शादी करा दे उसकी." साजिद जी कभी आपके दोनों के बीच में कभी मनमुटाव या झगड़ा ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो आज इस सवाल के बाद जरूर हो जाएगा। नहीं ऐसा क्यों विषय है? I think क्रिएटिवली कभी-कभी डिफरेंसेस होते हैं और क्योंकि आप दोस्तों के साथ काम करते हैं या देखिए काम करने का मतलब तभी आता है जब आप उनके साथ काम करें जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी के 100 दिन उनके साथ बिताने हैं। तो why work with someone who you are not fond of or you don't like? I like working with people who I love and who I care for. और मजा भी आता है। तो झगड़ा अगर होता भी है तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक गाना कर रहा था और उसके बीच में क्या है, साजिद ना एक ओवैसी उसके अंदर जैसे कहा कि फिल्म हिस्ट्री का कीड़ा है, नॉस्टैल्जिया में घुस जाता है। तो डांस के स्टेप के बीच में अरे मिथुनदा की तरह करना, एक डांस में सीख चुका हूँ आधा 1 घंटा लगाकर स्टेप, अब उसमें मिथुनदा की स्टेप, अब माइक लेकर वो स्टेप के बीच में अभी राजेंद्र नाथ की तरह कर, फिर शत्रु जी की तरह कर, और फिर उसने कहा कि श्रीराम लागू की तरह कर, तो श्रीराम लागू जी नाचते हुए नहीं देखा मैंने कभी। ओमशीपुरी का स्टेप कर, ओमशीपुरी का वॉक दुनिया में किसी ने मास्टर नहीं किया, ऐसे रितेश कर सकता है। एक बार बहुत मस्त ओमशीपुरी कैसे ओमशी ओ हेलो is one of the finest mimicry actors ever, and I think कहीं ना कहीं he's also a very gifted natural actor. तो कॉमेडी रितेश को बहुत नेचुरली आती है, तो for me life becomes easier to work with. अगला नहीं होगा हमारा, अगर हो भी गया तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, like 2 minute movies. संजीत जी, सानिया ने कहा था कि वो आपके असली धन्नो है, तो वो क्या किस्सा है? कोई किस्सा नहीं है, मैं हमेशा हर पिक्चर में पहले सानिया मेरे को राखी बांधती है 10 साल से, तो मैं हमेशा उसको बोलता था तूने कोई पिक्चर में डांस किया, मेरी पिक्चर में डांस कर ले, ऊपर से नीचे तक पूरे ढके हुए डांस, कपड़े वाला डांस, लेकिन ऑलमोस्ट डन हो गया था, लेकिन फिर वो डर जाती थी कि नहीं मैं आइटम सॉन्ग नहीं करूँगी। तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया है हमें, अभी आगे नजर आएगी करूँगा। I'm sure. और साजिद आप दोनों से मेरा सवाल, और शोज आपने काफी होस्ट किए, ये एंकर करने का अनुभव कैसा है दोनों? I think मैंने 97 या 96 में मेरा पहला अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था, उसके बाद बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए। आई थिंक 2012 में मैंने अपना लास्ट अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था, क्योंकि वो 7वां अवार्ड था कंसेक्टिव जो मैं होस्ट कर रहा था, और उस वक्त तो कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो अवार्ड फंक्शन का नाम नहीं लूँगा, बट वो 7वां वीक था, 7 वीक्स 4 लोकेशन सेम, जहाँ पर होस्ट एंड दोस्त साजिद खान सेम चीज़ कर रहा है, सेम गिने चुने लोग आगे बैठे हैं, मेरे जोक्स भी खत्म हो गए थे, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा संन्यास ले लिया अवार्ड फंक्शन होस्ट करने से, बट नाउ आई एम बैक इन फुल पावर टू होस्ट अवार्ड फंक्शन एंड डू इट डिफरेंट। ओके रितेश, मेरा सवाल आपसे और साजिद दोनों से, जैसे ट्रेलर जो भी हमने टीजर वगैरह देखा है इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, लेकिन यहाँ हम यारों की बारात की बात कर रहे हैं, लेकिन सब जो दोस्त हैं उन्हें आप शो पे लेके आए हैं। बहुत से लोग ऐसे इंडस्ट्री में जो दोस्त थे अब नहीं हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग पीपल ऑन बोर्ड, उनकी दोस्ती कराई जाए फिर से, और अगर हैं तो वो कौन होंगे? I think this is all about जिन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं एज फ्रेंड्स, और जो एक्चुअली फ्रेंड्स हैं, जिनका कोई इक्वेशन, जिनकी कोई हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर लाकर उनसे बातें करेंगे, उनसे कुछ ऐसी बातें निकलवाएंगे जो शायद लोगों ने पहले ना सुनी हो, और अलग अलग तरीके से ये भी टेस्ट करेंगे एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं, और उनकी वेरी गुड क्वेश्चन, कंपैटिबिलिटी क्या है, और ये हम
मेरा जवाब, इसके आगे का जवाब साजिद है। साजिद क्या कहना है? मैं आपका आगे का सेकंड सवाल का पार्ट 2 भूल गया, क्या था आपका पार्ट 2? नहीं कहना चाह रहा था कि नहीं, उसका था पार्ट 2। पार्ट 2 ही बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको लगता है कि जो लोग दोस्त थे इंडस्ट्री में, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर फ्रेंड्स, नाउ दे आर नॉट फ्रेंड्स। Sir, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी होगा, यू नो। और बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बट क्या है, कहीं ना कहीं जैसे रितेश ने बोला, हम दोनों शो के होस्ट हैं, मंधारी का नहीं ऑडियंस को भी उतना मजा नहीं आएगा, ऑडियंस को भी उतना मजा नहीं। ऑडियंस जानना चाहती है दो दोस्तों के बीच में, हाँ दो दोस्त, वैसे दोस्त जो अभी दोस्त थे लेकिन बीच में झगड़ा हुआ, बीच में मीडिया के सामने झगड़ा हुआ था, या राइवलरी थी, या अप डाउन थे, क्योंकि हर दोस्ती में अप डाउन आते ही आते हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड 17 साल 20 साल हो गए, साजिद नडियाड वाला, हमारे ग्रुप का हमारा दोस्त है, उसके साथ मेरा 2 साल तक झगड़ा हुआ। हाउसफुल 3 नहीं की मैंने, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मनी मतलब ये रितेश, ऐसा एक दिन नहीं है, ये होता है असली दोस्त, ऐसा एक दिन नहीं है जब रितेश मेरे को नहीं बोलता था कि वापस जा, वापस जा, वापस जा। दोनों दोस्त जब ईगो में आ जाते हैं ना, तो एक फोन उठाने की बारी होती है, क्योंकि सामने वाला रुका हुआ है, जब फोन उठाएगा सॉरी बोल के गले लगाना। ऐसा एक दिन नहीं था जब रितेश मेरे को नहीं पता क्या कर रहे हो तुम लोग, झगड़ा कर रहे हो, अक्षय सेन बोलता था। तो आज वी आर बैक एज ब्रदर्स। तो दोस्ती में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं सर, दिस इज वेरी डिफरेंट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इट्स आई थिंक इस शो पर साजिद नडियाड वाला और साजिद खान को मैं लेके आऊंगा। झूठे, वो पहले से एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ओके रितेश, कभी दोस्ती में गॉट इमोशनल, यू नो, यू स्टार्टेड क्राइंग व्हेन यू गॉट टीयर्स इन योर आईज, यू नो। एक होता है लम्हा, कभी आप किसी ने आपके लिए इतना कुछ किया और आपको लगता है यार दोस्ती तो सबसे ऊपर है ना, वी हैव डन सो मच फॉर मी, डिड यू गॉट इमोशनल? I mean, I think कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपने दोस्त को देखकर you become teary, because दोस्ती में expectation नहीं होते, पर ऐसी दोस्ती देखकर we were teary when we saw अमित जी and शत्रु जी enter, जब ये पर्दा खुला यहाँ पर और fireworks थे और अमित जी और शत्रु जी यहीं पीछे एक रेड 2 चेयर पर बैठे थे, आते हैं हाथ फैलाते हैं, और मैंने देखा उन गूज़बम्स में लेफ्ट पे देखा साजिद खान ना आंखों में आंसू लेके ऐसे रोता है। I was teary to just see that moment, to see that amazing feeling of watching the 2 greatest superstars this country has ever witnessed together on this platform. It was amazing. गाना भी पीछे बज रहा था, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। It was a very new thing. It was an unseen sight, you know. So as a fan, automatically आँख से आंसू बहना शुरू हुआ। साजिद जी, आपके पर्सनल फ्रेंड्स को आने वाले अदर देन सेलिब्रिटीज दोनों, अदर देन सेलिब्रिटीज, सर ये एक ऐसा टीवी शो है जहाँ पर हम लोग ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और जिनको लोगों ने मान्यता दी है, पसंद किया है, तो उन सारे इट्स अ सेलिब्रिटी बेस्ड शो सर। ऑल्सो क्या है सर, ऐसा कोई अतिथि, ऐसा कोई गेस्ट नहीं होगा ये शो पे जिन्हें हम पहली बार मिलेंगे यहाँ पर, तो क्योंकि ट्यूनिंग होनी चाहिए, ट्यूनिंग होगी तो ही एपिसोड में मसाला आएगा। और अच्छा, नॉन सेलिब्रिटी दोस्त, हाँ हाँ 100%, लेकिन वो ऑडियंस में बैठते हैं आते हैं। Hello, over here. Sajid sir, Ritesh sir, over here. I'm Shweta from BollywoodNazar.com. Actually, I wanted to start with a confession, but I would expect as a journalist कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। सर, मेरा सवाल सेम नहीं है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, फिर सर एक बार सुन लीजिए प्लीज। पहले कन्फेशन तो दीजिए। कन्फेशन सर, जैसे बॉलीवुड में सर 2 टूक बयान चल रहे हैं, जो अभी मसला चल रहा है उरी अटैक का, पाकिस्तानी आर्टिस्ट का। तो सर जैसे हमने सुना कि नाना पाटेकर सर ने जी ने प्रमोट किया, तो वहीं पर ओमपुरी जी ने इसका विरोध किया। तो आपका क्या टेक है, ये जो मसला इतने दिन से चल रहा है और बॉलीवुड में सर अलग अलग बयान अलग अलग एक्टर्स के हैं, तो ये कब खत्म होगा? आप दोनों का मैं टेक जानना चाहूँगी इस पर। This is not the right question. I would expect one answer from you as a journalist, and that's why I asked. Please, sir. That's why I asked in the last. Please. Just your take, sir. Just your take. Because as a kalakar, sir, हम नहीं, it's okay. It's all right. It's all right. देखिए क्या है, सच्चाई ये है कि we are at a state of war, and we are very proud Indians, and we have to respect our nation first. Our nation comes first.
So if Pakistani actors have to go back, they should go back. I am with my country, like any other Indian. That's all I would say. सबसे पहले जब भी देश की बात आती है इंडिया फर्स्ट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आई थिंक उरी अटैक के बाद जो भी रिस्पॉन्स हमारी आर्मी ने और माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको मुझे लगता है कि पूरे देश के साथ मैं भी पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट 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 रिस्पॉन्स और ऐसा ही होना चाहिए। जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है, जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड सम टाइम एट द राइट वे, एंड आई थिंक दिस वाज द करेक्ट वे टू रिस्पॉन्ड। जहाँ तक दूसरी बात आती है, वी आर अमेजिंग कंट्री, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और हर एक इंसान को अपना मत रखने के लिए उसका अधिकार है, वो उसका अधिकार है, वो जो भी सोचे, दैट्स हिज राइट। तीसरी बात कि अगर ये सोचा जाता है, इट्स अ रिस्पॉन्स, राइट, गवर्नमेंट इज टेकिंग रिस्पॉन्स कि हमको अटैक करना चाहिए, व्हिच इज ग्रेट, एवरीवन हैज सपोर्टेड, वी हैव सपोर्टेड। अगर कल जो भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो या इंडिया पाकिस्तान फिल्म्स हो या ट्रेड हो, अगर वो यूनिलैटरली डिसाइड करें कि ये सारी चीज़ें काटने से और प्रेशर बन सकता है टू सॉल्व दिस इशू, और इतना प्रेशर डालने के बाद इसका कोई रिजल्ट निकल सकता है, ऑफ कोर्स वी विल बी देयर टू सपोर्ट एंड वी विल सपोर्ट। वी आर सिटीजंस, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो, एंड जैसे साजिद ने कहा, इंडिया फर्स्ट एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। It is as simple as that. आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल की, हमारे पासपोर्ट पे तो इंडियन है, आप वर्ल्ड में कहीं भी क्रिकेट मैच देखिए, अगर इंडिया खेलती है, यू विल सपोर्ट इंडिया, वी आर इंडियंस, सो वी विल सपोर्ट आवर कंट्री ऑल द टाइम। So when it comes to friendship, there are certain things which we like in our friends. ये तो आप वैसे कौन आपका कन्फेशन था, तो आपका सवाल कहाँ था? नहीं, वो तो उस एक ही सवाल में बताई थी वो। What was your सवाल for the show? वो मैं भूल गई, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। सर, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुद्दा है काफ़ी दिनों से चल रहा है, और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं इस पर बयान देने से बचते हैं, इसलिए एक कन्फेशन के साथ मैंने शुरू किया था कि सर मैं ये सवाल आपसे पूछने वाली हूँ, और एक मुझे एक्सपेक्ट था कि आप जवाब देंगे इस पर, तो इसीलिए मैंने ये कहा। ये जवाब हमने आपको नहीं दिया, ये जवाब हमने अंदर से दिया। And this is something which I don't think anybody will have any doubts in saying. But having said that, today media is a very, 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 very powerful media. You know, ये media सरकार बनाती है, सरकार गिराती है. Media also has to be very responsible how to present certain things. Media is a very, very strong, I think the strongest factor in running the world. You know, and we all follow the media. That's all is my request to the media, that if you can be a little more responsible towards everybody, including Bollywood. And also, I just feel that you know, India-Pakistan is such a huge issue. Films are very small, they're very, very small. तो मुझे लगता है कभी-कभी लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर सवाल पूछ के सबसे जवाब मांगकर एक स्टैंड, it's I mean, we are proud to give a stand. ऐसा नहीं है कि हम लोग बच रहे हैं, आपको जो कहना है कह रहे हैं, India first. But I just feel कि कभी-कभी not this issue but any other issue, unfortunately unnecessary, you know, you make film industry much bigger than it deserves to be. We are here to entertain, of course, and give an opinion. But ये issue और India Pakistan दो देश, उनका issue है, comparison नहीं है, बहुत छोटे हैं। सर, आप हाउसफुल फोन में कभी आ रहे हैं रितेश के साथ? अभी स्क्रिप्ट की बात चल रही है, बट वी डोंट नो किस तरह का पहलू लेगा स्क्रिप्ट, तो होपफुली वी गेट अ गुड स्क्रिप्ट, वी शुड डू इट वेल। चलो, थैंक यू, थैंक यू। सारी चेक करूंगा इसकी। When it comes to friendship, there are certain things which we like in our friend, there are certain things which we dislike. So tell us one thing you like in each other and one thing you dislike about each other. I can tell you one thing I like, then he tell you 10 things he dislikes. Okay, go ahead. No, what I like about Ritesh is that Ritesh is the nicest
boy I met 15-20 years ago. और nicest से ज़्यादा एक बड़ा word है, बहुत decent लड़का, बहुत decent लड़का, मस्तीखोर और मस्ती बहुत करता है, लेकिन इसमें जो decency है, sense of decency, एक sense of this is right and this is wrong, वो कभी-कभी मैं भी irritate हो जाता हूँ, नहीं साच नहीं, तू सिगरेट भी कैसे बंद करना गलत, वो अंडरस्टैंड में वो ऐसा है, वो सिर्फ मेरी मॉम करती थी, मेरी मॉम के अभी निर्देश करते हैं, तो ये बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा लगता है और यारों का यार, एडवाइस देता भी है और कभी-कभी एडवाइस देता भी है। साजिद इलॉजिकल फ्रेंड है, साजिद की दोस्ती में लॉजिक नहीं, तो उसको ये पता नहीं चलता कि उसके दोस्त ने गलत किया है, कुछ बुरा कहा है, अगर दोस्त है तो उसके लिए वो सही है, तो इस फ्रेंडशिप कि अगर होता ना, अरे ऐसे ऐसे गलत है, अगर उसके दोस्त ने बिल्कुल सही कहा उसने, आई स्टैंड बाय, अरे पर तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्त है ना मेरा, तो आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं और ऐसे दोस्त मेरे जैसे खुशनसीब होने चाहिए जिनको ऐसे इलॉजिकल दोस्त मिलते हैं। आई थिंक दैट्स वंडरफुल थिंग अबाउट इट। दोस्ती तो निभानी पड़ेगी, that and you expect that from your friends also, और कभी-कभी आप गलत होते भी हो और आपके दोस्त आपको बोलते नहीं, what you're doing is wrong, then you fight with them, अरे बट मैं था तेरे लिए, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, बट दोस्ती में सब जायज़ है, बिकॉज अनकंडीशनल दोस्ती होनी चाहिए और दोस्ती होनी चाहिए प्यार मोहब्बत की और मज़ा। एक दोस्त के साथ आप क्यों बैठते हो, इसलिए नहीं कि आप दोस्त को बहुत प्यार करते हो, क्योंकि दोस्त के साथ टाइम पास होता है, मस्ती होती है, हंसते हो, दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप इज अबाउट। ओके, मेरा सवाल आप दोनों से, इज देयर आर पॉसिबिलिटीज गेटिंग मिस्टर शाहरुख खान एंड सलमान खान टुगेदर ऑन द शो ऑफ योर्स? आप हमारी क्रिएटिव टीम क्यों नहीं ज्वाइन करते? नहीं, बट आई थिंक वी शुड जॉइन द क्रिएटिव टीम। वो तो अभी जैसे साजिद ने कहा कि पहले कुछ सर छोड़ो आपकी नौकरी, ज्वाइन करो जी टीवी की एम्प्लॉयमेंट टोकरी, मैं आपको आपके सवाल बहुत अच्छे थे, वेरी गुड। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि पहले कुछ मनमुटाव था लेकिन अब दोस्त हैं, तो वो नहीं सर, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एक मैजिशियन आके ऑटोमेटिकली आपको पहले बता दे कि मैं आपको अपना जादू का ट्रिक बताता हूं, उसके बाद मैजिक शो करके दिखाएगा? नहीं ना। Do you love to ask, you know? Who wouldn't? Tell me that. Is there any process on pipeline? Are you working on it? Getting Salman and Shahrukh together? सर क्रिएटिव टीम आ जाओ सर, आ जाओ सर वो क्या करें? आप सच्ची आ जाओ सर। नहीं, I'm not kidding, seriously सर। सर्जिकल अटैक से पहले पूछा कैसे हो गए, पता ना? हाँ, अटैक तो फिर तो बात क्या है? Okay, as Ritesh said, you know, he considered getting Shahrukh and Salman as compared to surgical strike. What's your take on that? Sir, you are taking one question and making it into a paraphrase. हाँ, योर माइंड गोइंग, अभी मुझे पता है जो मैंने कहा उसका आप कुछ बना दोगे न्यूज़ के, रितेश ने कैसे कंपेयर किया सर्जिकल स्ट्राइक को टू गेट शाहरुख खान, आई नो, बट ऑल्सो whoever can play it, this is nothing to do with it, it was just one part of trying to answer something. Look forward to news tomorrow too, I'm sure कुछ ना कुछ हो जाएगा। Hi Sajid, hi Ritesh. Amongst your B-Town buddies, both of you, like, who do you think is the most candid on talk shows? I think Farhan Karan. I think Farhan Karan, क्योंकि they don't have filter, they need 10,000 filters. and जब हमारे साथ बात करते हैं उनको पता नहीं होता कि सामने कोई बैठा है, कैमरा रोल हो रहा है। I think they are just amazing and they know each other so well and we know each other so And they well. know us so well. Yeah, so that is amazing. It's to be as candid as it can get. I think Farhan Karan were the only people जो जब जा रहे थे तो उन्होंने ये नहीं बोला कि बहुत मजा आया, उन्होंने बोला एडिटर का है, उसको बोला ये मत रखना, ये काट देना, वो काट देना, तो उन्होंने एडिटर को एक लिस्ट बना के दी, ये सब काट देना। And also Yuvraj and Bhaji, I think that is an amazing fun episode. एडिटर को काफी काम हुआ तो संजीव जी, ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं, लेकिन आपकी दोस्ती देखकर कुछ अलग ही। नहीं सर, देखिए मैंने आपको बोला ना, कॉलीग्स कभी दोस्त नहीं होते, दोस्त कॉलीग्स बन सकते हैं, लेकिन कॉलीग्स कभी दोस्त नहीं होते सर। आप भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मैं भी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, बहुत बार किसी पैसेंजर से लगा हो जाता है, बट वो भी एक पैसेंजर है, आप भी एक पैसेंजर, वो अपनी डेस्टिनेशन में जाएगा, आप अपनी डेस्टिनेशन में जाओगे, लेकिन तो वही रहेगी। तो होता है जो आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, राइवलरीज भी होती हैं, जेलसी भी होती है, these are all true basic human emotions, but अगर ये सब बेसिक इमोशंस हैं तो हाउ कैन वी डिस्काउंट दोस्ती? वो भी तो एक बेसिक इमोशन है, तो दोस्ती होती है बॉलीवुड।
और हम ये शो पे जेन्युइन फ्रेंड्स को लाते हैं, जो जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, और ऑडियंस बहुत शरानी है सर, ऑडियंस एक सेकंड में पकड़ लेती है आप झूठ बोल रहे हो असर को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑडियंस कोई भी ट्रिक एडिटिंग या बैकग्राउंड म्यूजिक से फूल नहीं होने वाली, वो रियलिटी शो पे पकड़ लेती है कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्त हमारे शो पे दोस्त भी आते हैं और होते हैं, जो आप बोल रहे हो, योर क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग, बट जेन्युइन दोस्ती भी होती है। Friends, we're going to wrap it now. We want to do electronic bites as a group now. So I request all the electronics to come back. Photo up first and then immediately after that आगे मत जाओ। नहीं यहीं से आएंगे, यहीं से लेंगे हम लोग। हाँ आना है ना, बोलना मुझे। अरे गाइस रोलिंग चालू करें क्या? हाँ यस सर। वाओ I love your respect. Thank you, sir. And I won't never ever. अरे no. Thank you, sir. Thank you. Whatever question you want to ask, sir. बोला साथियों। Hey, Mayapuri is back. Mayapuri. I said Mayapuri in a film. रोल कर रहे हो? रोलिंग। कितनी यादें ताज़ा होती हैं जब एक वक्त रहा है इक्के पे इक्का और फिर ये शो करना इतने लंबे गैप के बाद साजिद। You know whose idea was this? जी के जो वन ऑफ द हेड्स हैं पुनीत जी, उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया था एक हफ्ता पहले कि 24 साल हो गए हैं जी को। तब मैंने भी रियलाइज़ किया कि माय गॉड मुझे 24 साल हो गए एज अ होस्ट, क्योंकि मुझे मेरी पहली नौकरी एज अ होस्ट जी टीवी ने दी थी। आई थिंक पहली बार जब मैंने होस्ट एंड दोस्त साजिद खान बोला था, वो शो का नाम था मैं भी डिटेक्टिव, वो जी टीवी पर था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर मी जी टीवी के साथ कोई भी शो करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये तो मेरा फैमिली है, ये तो मेरा होम ग्रोन जोन है। तो दिस इज़ फॉर मी कमिंग बैक टू माई हाउस, जी टीवी इज़ माई हाउस। बहुत से दोस्त होंगे रितेश को ही लेने की कोई खास वजह है? नहीं, मैंने रितेश को लिया नहीं, रितेश का नाम मैंने सजेस्ट किया और फिर मैंने बोला कि शायद रितेश करे ना करे, बिकॉज मुझे इतना मालूम है कि रितेश की जो डायरी है, कैलेंडर की डायरी, वो एवरी डे फिल्ड है, यू नो। सो when I went and met Ritesh along with the SL Vision team, he was automatically ready. जिस तरह से अमित जी ने एक सेकंड में शत्रु जी के लिए यस कर दिया था, रितेश ने आधे सेकंड में मेरे लिए यस कर दिया। मतलब आई एम शत्रु जी राइट नाउ। रितेश क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक एक यूनिक कॉन्सेप्ट था और जब ये बात चल रही थी तो डिस्कशन हो रहा था कि एक ऐसा शो जहाँ पर 2 लोग होस्ट होंगे और 2 इनफैक्ट ये शुरुआत सिर्फ 2 एपिसोड की थी, यानी दे जस्ट वांटेड टू डू लाइक अ स्मॉल इवेंट टुगेदर, कि फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे ऐसा एक इवेंट जहाँ दिवाली वीक का तो लेकिन उसके बाद बैठने का ऐसा पता चला कि नहीं, दिस कैन बी बिगर देन वन इवेंट फॉर अ फेस्टिवल। तो ये शो बना, फिर काफ़ी सारा रीवर्क हुआ, ये ऐसा नहीं था, फिर और बड़ा हो गया, सेट बड़ा हो गया, अंदर जो हो रहा है सारे एक्टिविटीज़ फिर बड़े होने लगे। एंड आई थिंक in a grand way, I just thought it was a great platform to celebrate friendship. Okay, ये कितना प्राउड मोमेंट था, ऐतिहासिक मैं कहूँगा, यू नो, जहाँ शत्रु जी और अमित जी को एक साथ लेके आना और उसका आप साक्षात उसका हिस्सा रहे, यू नो, एज यू सेड राइटली ऑन द स्टेज। आई थिंक कहीं ना कहीं हमें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पता था कि वो आ रहे हैं, हमें ये भी पता था कितने बजे आ रहे हैं, हमें ये भी पता था कि उनकी गाड़ियाँ आ गई, हमें ये भी पता था कि वो मेकअप वैन में चले गए, लेकिन तब तक रितेश और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उनसे हम बात किए, उनके साथ डिस्कशन किया, फिर हमने कपड़े बदले, स्टेज पर आए, कुछ रिहर्सल नहीं की। आई थिंक सबकी हवा टाइट थी और जब वो स्टेज पे भी आया तभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था। What do you mean हवा टाइट? नर्वस। उन्होंने हवा टाइट पे एक प्रोमो भी बना दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? So you asked me the question? I'm Yes. so sorry. What is the question? Yeah. Friends together. Sure. So what kind of humor will we see? I think it's a mixed humor, right? So for example, there'll be banter. There तुझे क्या पता है, तू क्या करता है? One of those. टांग खिंचाई. There'll be obviously some kind of nostalgia कि when did you meet the first girlfriend? अगर 2 दोस्त एक दूसरे को जानते हैं तब से तो वो भी बातें हो सकती है, या हार्ट ब्रेक के बाद क्या होता है, या शादी के बाद या बच्चों के बाद स्ट्रगल्स। एक सक्सेसफुल था उस वक्त, दूसरा टीम के बाहर था, जैसे युवराज भज्जी के साथ था, और फिर दूसरा फिर टीम में था, वो पहले वाला बाहर था, तो वो उस वक्त क्या होता था, व्हाट इज़। बहुत सारे लोग ना ये इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके जवाब उन्हीं के मुंह से मिले तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। लेकिन सॉरी, वल्गर डबल मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत क्लीन हैप्पी शो है।
No, no, it's I think nature no, of no, no. nature I think nature of celebrities on the show dictate के what हिसाब kind of से- questions need to be asked. I think कि हम दो ऐसे लोग हैं जब भी कोई गेस्ट आते हैं सबसे पहले उनकी डिग्निटी और उनका रिस्पेक्ट बरकरार रखकर वो सवाल हम पूछे और ऑब्वियसली इक्वेशन भी होता है वीक जिस तरह हम किसी और से बात करें ऑब्वियसली अमित जी और शत्रु जी आर मोर लाइक गॉड्स फॉर अस For any film fan. और हम लोग फैंस हैं तो ऑब्वियसली वो मर्यादा बरकरार रखते हुए हमने सवाल पूछे. Yes, ma'am. Ritesh and Sahid both. Tell me, do you think Pakistani artists should be banned in India? We just answered. But please, once. No, we just answered. We just answered. Okay, tell me, like Shafqat Amanat Ali has already, condemned the Uri attack yesterday. Do you think now Fawad Khan, Myra Khan, or Atif Aslam should condemn the Uri attack? Because they have I already have done no idea who Orlando that shooting. gentleman is. He is a singer, sir. Okay, unfortunately I don't know. And I don't know who should comment and who should not comment. As an Indian, I commented. So I don't know worldwide किसको comment करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए. वो अपने आप के बारे में सोचे, मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ, अपने देश के बारे में सोचता हूँ. ओके रितेश, आप होस्टिंग कितना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपने अवार्ड्स वगैरह जी. रितेश साजिद मानते हैं कि दो बॉलीवुड के अभिनेत्रियों कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसे आप लोगों ने किसी दो अभिनेत्रियों को अभिनेत्रियों में आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात सच भी है क्योंकि ऑफ कोर्स दो लेडीज एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती हैं मजबूरी में इन दोनों को ही देख लो ये क्लेम करती हैं बेस्ट फ्रेंड्स. नहीं मजाक कर रहा हूँ. आई थिंक बॉलीवुड में देर आर मोर मेल फ्रेंडशिप्स देन देर आर फीमेल फ्रेंडशिप. I refuse to agree. I think so. No, not at all. Two successful heroines. I will prove it to you by getting two successful. Two successful. I'll prove it to you. I'll prove it. फिर वो थोड़े झूठ मूठ होएगा लेकिन मजा आएगा. But there is Sonam and Jacqueline. Okay, what about them? Yes. Yeah, of course. They claim Of they are course. best Yes. Okay. So also Amitabh Bachchan's birthday is coming up. So Happy birthday, Amit ji. Happy birthday, Amit ji. Happy birthday, Amit ji. We will wish him. No, because I'm from Fever 104. So what is your wish for him, Amitabh Bachchan ji के लिए? I think हमारा wish, मेरा wish, individually we'll say it. मेरा wish वही है कि may he live very long and may he keep entertaining all of us like he does every year. Every year अमित जी सुपरस्टार तो हैं ही लेकिन every year हमें सबूत देते हैं एक पीकू करके या पा करके या पिंक करके कि वो सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बट एक सुपर बेहतरीन एक्टर भी है. तो थैंक यू अमित जी, वी लव यू. Hi Amit ji, this is Ritesh Deshmukh wishing you a very, very, very happy birthday. Lots of love. I love you and a huge fan of yours. Thank you so much. ओके रितेश, होस्टिंग कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? एक अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा एक शो और भी कर रहे हैं जी, मराठी का उत्तर. जी. विक्ता का उत्तर. जी. कितना आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप होस्टिंग में? नहीं, I think ये एक पीरियड है जहाँ पर ऑब्वियसली दोनों शो अलग अलग मीडियम के, एक मराठी एक हिंदी, लेकिन फ़िलहाल मैं यारों की बारात की बात करूँगा. आई एम रियली एन्जॉइंग माई सेल्फ. और क्या होता है कि प्रेपरेशन भी होता है पर जब शो शुरू होता है तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है. ऐसे लगता है कि दोस्तों के साथ एक शाम बिताई और उसमें से कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया और वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे. सो इट्स लाइक स्पेंडिंग एन इवनिंग विद ग्रेट फ्रेंड्स. Okay, thank you so much. No, thanks. Maybe Guys, we'll have to wrap it up. हमने आपको एक ह्यूमर अलग देखा है जब भी आपने होस्ट किया था शो, और एनेक्डोट्स भी काफ़ी मिलते थे हमें जब आप कोई शो होस्ट करते थे. वो क्या एंगल इसमें देखने के लिए? आई थिंक मेरा ह्यूमर जो था थोड़ा सा सरकास्टिक था और थोड़ा सा कॉस्टिक भी था. आई थिंक कहीं ना कहीं जो आप दूसरे टीवी शोज़ पे आज देखते हैं वो मैंने बहुत पहले बट आई वॉज इन माई अर्ली 20s. मुझे ये नहीं पता था कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, जो मन में आए बात बोलते था. मुझे ऐसा लगता था, जो आज भी लगता है, हमेशा लगता है कि ऑडियंस इज़ किंग एंड ऑडियंस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन आई थिंक दैट टाइम हैज़ गॉन कि मैं दूसरी लोगों की फिल्मों का मजाक उड़ाऊँ एंड ऑल, बिकॉज आई माई सेल्फ आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स एंड आई थिंक वो मेरा नेचर भी नहीं रहा है. आई थिंक आई चेंज्ड द वे आई डू. आई थिंक और भी रास्ते हैं लोगों को हंसाने के लिए बिसाइड्स जस्ट पुटिंग समबडी डाउन. सो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू वॉक ऑन दैट पाथ. Thank you.